हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी एनटीए नेट की कट ऑफ कैसे तैयार की जाती है और पिछले 3 वर्षों में जो एनटीए नेट ने एग्ज़ाम कराया है, उसकी हिंदी साहित्य में क्या कट ऑफ रही है और इसे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी अभी आंसर की आई है या फिर रिजल्ट आने वाला है, तो किस-किस के रिजल्ट्स आने की संभावना है, किसका नेट होगा, किसका जेआरएफ होगा। तो उसी पर हम एक छोटा-सा प्रयास किए हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब आप यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, तो आपको 2 प्रश्न पत्र मिलते हैं। पेपर 1 जिसमें कुल 50 प्रश्न रहते हैं, 2 अंकों के। इस तरीके से उसके टोटल अंक 100 होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन्स रहते हैं, 2 नंबर के रहते हैं और टोटल इसके 200 अंक रहते हैं। अब जब कट ऑफ तैयार की जाती है, तो इन्हीं दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को जोड़कर कट ऑफ तैयार की जाती है। अब हो सकता है कि किसी छात्र का पेपर 1 में खूब अच्छा नंबर आए, पेपर 2 में कम आए, या फिर किसी का पेपर 2 में अच्छा नंबर आए और पेपर 1 में कम आए। अमूमन जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, खास विशेषज्ञ छात्रों के लिए होता है। तो ज़्यादातर पेपर 2 में ही छात्र अपने को ज़्यादा कमांड समझते हैं। बाकी पेपर 1 वो उसको क्वालीफाइंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कई छात्रों के दोनों पेपर पर मजबूती रहती है, दोनों उनके अच्छे पेपर होते हैं। तो इस तरीके से कुल 300 अंकों पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है, तो दोनों पेपर्स को जोड़कर कट ऑफ बनती है। अगर देखें पिछले कुछ सालों में, खासतौर से पिछला जो रिजल्ट्स आया था, वो परसेंटेज पर ना आकर परसेंटाइल पर निकला हुआ था, जो कि मैं बात कर रहा हूँ जून 2020 का। तो हिंदी में परसेंटाइल जो आया हुआ है, अब ये परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या है, इसको लेकर काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन सा रहता है। तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं, तो किसी भी चीज़ को 100 में देखने की कोशिश करते हैं, और जो परसेंटाइल है, वो है कि जिस परीक्षा में आप शामिल हुए हैं, उसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है? और उन छात्रों में जो भी आपका परसेंटाइल आता है, वो एक तरीके से आपकी स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर जून 2020 की रिजल्ट्स को देखें, तो उसमें जो हिंदी का परसेंटाइल निकाला गया है, लगभग 25 तरीके का परसेंटाइल निकाला गया है। मुख्य रूप से अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरीज को तो हम जानते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी में काफ़ी कैटेगरीज शामिल हैं, यानी कि लगभग 20 कैटेगरियाँ उसमें दिखाई गई। तो मैंने इसको गिना तो लगभग 25 तरीके का यहाँ पर कट ऑफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर अनरिजर्व्ड में जो परसेंटाइल आया है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ, तो 97.22 03957 यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक तरीके से जिसका 97.22 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब है कि इनसे 3% लोग अभी आगे चल रहे हैं, बाकी जो 97% हैं वो इनसे पीछे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित हो गई। इसी तरीके से अगर जेआरएफ के लिए जो क्वालिफाई किया है, तो उसका परसेंटाइल आया है 99.59, यानी कि लगभग 1% लोग इससे आगे चल रहे हैं और 99% लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से परसेंटाइल समझने के लिए है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का देखें, तो जिन बच्चों का नेट हुआ था ईडब्ल्यूएस में, उनका परसेंटाइल था 85.92, यानी कि लगभग लगभग 14% लोग इस परसेंटाइल से आगे चल रहे थे और 85% इससे पीछे चल रहे थे। उसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ की बात करें, तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी पीछे नहीं दिख रहा है, लगभग सेम ही दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि 1% के आसपास में लोगों का जेआरएफ हुआ है। और यहाँ बगल में संख्या भी दिखाया गया है कि 134 उस समय जेआरएफ हुए थे जनरल कैटेगरी में, जिनको अनरिजर्व्ड कहा जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस में 46 बच्चों का हुआ है। इसी तरीके से अगर ओबीसी की चर्चा करें, तो 91.76878447 इस तरीके से परसेंटाइल आया है, यानी कि ओबीसी में जिसका 91.76 आया है, यानी कि लगभग 9% बच्चे इनसे आगे थे और बाकी 91% बच्चे पीछे थे। वहीं अगर जेआरएफ की बात करें, तो 96.80 है, यानी कि 4% बच्चे ओबीसी में जेआरएफ में ज़्यादा थे, ठीक है? और कुल संख्या इनकी कितनी है? 368। इसी तरीके से एससी का है 74.6 परसेंटाइल। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग 26% लोग नेट में क्वालिफाइड किए, फिर बाद में 91 ये जेआरएफ की कट ऑफ रही है। तो एक तरीके से परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर मैं समझाने की बस कोशिश किया। देखने में ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर है 99.59 या फिर 85.92, लेकिन ये क्या है? परसेंटाइल है। परसेंटाइल
ऐसा पॉइंट है, जितना रहता है उसके 100 में से उसको घटा देते हैं तो उतना ऊपर दिखाई पड़ता है, और फिर जितना रहता है उसके नीचे। जैसे मैं 97 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3% लोग जनरल में एक तरीके से JRF और नेट नेट की परीक्षा में आगे चल रहे थे, और 99 पॉइंट यानी कि 1%। कुल टोटल संख्या का 6% ही रिजल्ट देना होता है। तो ये काफ़ी टेक्निकल तौर पर यहाँ पर रिजल्ट्स या फिर कट ऑफ निर्धारित की गई है। काफ़ी आसान नहीं है इसको समझने में। तो पिछले साल से परसेंटाइल आया हुआ है। अब देख लेते हैं इसके पहले का जो रिजल्ट्स आया हुआ था, उस रिजल्ट्स में हम परसेंटेज देखते हैं। यूजीसी नेट जून 2019 का जो रिजल्ट्स आया था उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने में आसानी होती है परसेंटाइल के मुकाबले। तो हिंदी में हम देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। हिंदी में है, अनरिजर्व्ड का है 60%, जो कि JRF हुए थे, और जिनका 53.33 था वो नेट हो गए थे। ओबीसी में जिनका प्रतिशत था 57.33 वो JRF हो गए थे, और जिनका 49.33 था वो नेट हो गए थे। इसी तरीके से SC में जिनका 54% था वो JRF हो गए थे, जिनका 46% था वो नेट थे, और EST में जिनका 53.33% था वो JRF हो गए थे, और जिनका 45.33 था वो नेट हो गए थे। बाकी और सब सारी चीज़ें जो है कैटेगरीज में। इसमें EWS उस समय नहीं लागू हुआ था, तो यहाँ पर नहीं दिया गया। इसको और अच्छे से अगर समझें तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि UR में मतलब जनरल कैटेगरी में 60% कट ऑफ गया था, यानी कि जो बच्चा 60% पाया था उसका 180 मार्क्स था, 90 क्वेश्चन उसके सही थे, तो ये JRF हो गया था। कई बच्चों को ये क्वेश्चन वो कमेंट्स करके लिख रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हैं, तो यहाँ से अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सन 2019 में जून में जिस बच्चे का 90 क्वेश्चन सही था, यानी कि क्वेश्चनों की संख्या कुल कितनी है, 50 और 100, मतलब कि 150 में जिसका 90 क्वेश्चन सही था वो JRF हो गया था। और फिर ये तो जनरल में हो गया। अगर जिसका नेट सही हुआ वो उसका 79 क्वेश्चन सही था, और 159.99 उसके मार्क्स थे। ठीक है। इसी तरीके से OBC में देखें तो 57.33% यहाँ पर कट ऑफ गई थी, यानी कि OBC का जो बच्चा था वो 85 क्वेश्चन सही किया था, और 171 नंबर उसके थे, तो वो JRF हो गया था। और इधर नेट उसका हुआ था जिन्होंने 73 क्वेश्चन सही किया था और 147 नंबर पाया था। तो आप देख रहे हैं कि इस रेंज में अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ध्यान रखिए कि दोनों पेपर्स के क्वेश्चंस को मिलाकर मेरिट बन रही है, तो किसी में कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट पेपर में 40 हो और आपके सेकेंड पेपर में 40 क्वेश्चन सही हो, लेकिन आमतौर पर जो विषय होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसमें ज़्यादा चांसेज होते हैं सही होने के। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको टिक ही करना था, तो कई बार तुक्के में भी बहुत सारे सवाल सही हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर मेरी बात समझ में आ रही होगी। SC कैटेगरी में अगर बात करें तो SC में 54% कट ऑफ गई थी, यानी कि जिस बच्चे का 81 क्वेश्चन सही था वो JRF हो गया था SC कैटेगरी में, और जिस नेट हुआ था जिसका 70 क्वेश्चन सही था वो नेट हो गया था। इसी तरीके से ST में बात करें तो जिसका 79 क्वेश्चन सही था वो JRF हो गया था, और जिसका 67 क्वेश्चन सही था वो नेट हो गया था। तो मोटे तौर पर आपने देखा कि जनरल कैटेगरी में 90 क्वेश्चन के आसपास में सही हुआ था 2019 में, OBC में 85, और SC में 81, और ST में 79 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये JRF की बात थी। बाकी इधर नेट में 79 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन और 67 क्वेश्चन। तो कई बच्चों ने लिखा है कि उनका फर्स्ट पेपर में इतना क्वेश्चन सही है, सेकंड पेपर में इतना क्वेश्चन सही है। दोनों को जोड़कर अगर इस रेंज में आ रहा है तो उम्मीद वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से UGC नेट दिसंबर 2019 के रिजल्ट्स को देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 67.33 गया था जब जिसका JRF हुआ था, ये परसेंटेज में है यहाँ पर, और कुल 150 बच्चे JRF हुए थे। और नेट जनरल कैटेगरी में जिनका 59.33 परसेंटेज बना हुआ था वो नेट हुए थे। इसी तरीके से EWS इसमें आ गया है, तो इसमें 65.33 बना हुआ था EWS का, और नेट में बना था 54.67। ठीक है। इसी तरीके से OBC का 64.67%, SC का 61.33%, ST का 61.33, इन दोनों का बराबर ही है। बाकी नेट का देख लेते हैं। OBC में 55.33% और SC में 52% और ST में 50%। इसको मोटे तौर पर और समझने की कोशिश करते हैं कि जब दिसंबर 2019 में नेट JRF का रिजल्ट आया तो जनरल कैटेगरी का बच्चा जो था वो कितना क्वेश्चन सही किया था तो उसका JRF हुआ, यानी कि 67.33 का परसेंटेज का देखें तो 100 क्वेश्चन उस बच्चे का सही था और 201 नंबर के आसपास में वो पाया हुआ था।
तो उसका JRF हो गया। इसी तरीके से EWS, अभी इसमें एक नई कैटेगरी शामिल हो गई EWS में, जिसका परसेंटेज था 65.33%, यानी कि वो बच्चा 97 क्वेश्चन सही किया था तो उसका JRF हो गया था। इसी तरीके से OBC में भी 97 क्वेश्चन जिसके सही थे वो JRF हो गया था। और SC में देख लेते हैं, जिनके 91 क्वेश्चन सही थे दोनों पेपर के मिलाकर, तो उनका JRF हो गया था। ST में भी 91 क्वेश्चन ही सही थे। अगर नेट की बात करें तो उन बच्चों का नेट हुआ था जनरल कैटेगरी में जिनके 88 क्वेश्चन सही थे, यानी कि आप देख रहे हैं कि 12 क्वेश्चन का इसमें अंतर दिखाई पड़ रहा है। जिनके 88 क्वेश्चन सही थे उनका नेट हुआ था बस। और EWS में देख लें, EWS में जिनका 82 क्वेश्चन सही था उनका नेट हुआ था। इसी तरीके से OBC में भी जिनका 82 क्वेश्चन सही था वो नेट हो गए थे। और SC में देखें, जिनका 78 क्वेश्चन सही था वो भी नेट हो गए थे। और ST में जिनका 75 सवाल सही था वो नेट हुए थे। तो इस तरीके से हमने पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट्स और कट ऑफ को देखने की कोशिश की। मूल्यांकन के आधार पर मोटे तौर पर हमने अलग अलग जो भी परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट आया था, उसमें कैटेगरी वाइज परसेंटेज और सही क्वेश्चन कितने सही हुए थे तो किसका नेट हुआ था, और कितने परसेंटेज या क्वेश्चन सही हुए थे तो किसका JRF हुआ था, वो हमने समझ लिया। मोटे तौर पर आप देख लीजिए, क्योंकि हर साल का रिजल्ट थोड़ा अलग ढंग का है। आपने देखा कि जून 2019 में जिसका 90 क्वेश्चन सही था उसका JRF हो गया था, लेकिन यही दिसंबर 2019 में जिसका 100 क्वेश्चन सही था वो JRF हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो गए। इसी तरीके से OBC में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 85 क्वेश्चन जिसका सही था उसका JRF हो गया था, लेकिन फिर 2019 दिसंबर में 97 क्वेश्चन सही हुआ था तो JRF हुआ था। तो इसी तरीके से आप ये मानकर चलिए कि मोटे तौर पर अगर दोनों प्रश्न पत्रों का मिलाकर अगर आपका 95 से लेकर 100 के बीच में है तो नेट या JRF कोई भी आपको वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो 95 से लेकर 100 के बीच में जो लोग हैं, खासतौर से जनरल कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में, तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि अगर 95 से लेकर 100 के बीच में आपका क्वेश्चन सही है तो आप नेट या JRF के श्रेणी में आ सकते हैं। इसी तरीके से OBC का भी लगभग इसी टाइप का रिजल्ट रहता है तो उनका भी है। अगर SC का देखें तो SC का ये मान के चलिए कि 85 से लेकर 95 के बीच में जिसका क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो नेट JRF की कैटेगरी में है। इसी तरीके से ST का भी 80 से लेकर 95 के आसपास में जिसका रहता है वो नेट JRF कोई भी क्वालिफाइड कर सकता है। तो ये मोटे तौर पर जो इस रेंज में आ रहे हैं वो उम्मीद बना कर रखें कि उनका नेट या JRF कुछ न कुछ होगा ही। और पेपर 2 शिफ्टिंग में हो रहा है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन हो, सेकेंड का वो, तो ये दोनों का पैरेललाइज करने की कोशिश वहाँ पर की गई होगी। लेकिन अब रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स होता है, अब उसमें किसका कितना सवाल सही है वो अपना अनुमान लगा सकता है और उम्मीद कर सकता है कि वो इस बार नेट या JRF हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया इस रेंज में है उनका तो नेट JRF होना तय है, और जिनका नहीं है वो चैनल से जुड़े रहें और 1 महीने तक चैनल को बहुत ही गंभीरता से फॉलो करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बहुत सारा UGC नेट की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आते हैं उस पर कमेंट्स भी करिए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर बताने की। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।